आप देखें, अब एक मार्क करके बैठे हैं ब्रेकर, या आपने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, उसको रिस्पेक्ट नहीं किया, आपका टाइम भी वेस्ट, आपकी साइकोलॉजी भी खराब कि यार ये देखो मैं इस टाइम से इसका वेट कर रहा हूँ और वहां से एसएलएट करके निकल गया। ऐसे ही तो होता है। लिक्विडिटी बड़ी बेस्ट रहती है। लिक्विडिटी से अच्छा कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी लिक्विडिटी नहीं, किंग बिल्कुल। है। जिस अल्हम्दुलिल्लाह। बंदे ने लिक्विडिटी को मास्टर कर लिया, उसने समझ लिया पूरी मार्केट जो है ना वो क्रैक कर ली, मेरे सर हिसाब बिल्कुल से। ऐसे आपने शुरू में हमारे बैच में दो जुमले बोले थे कि मास्टर स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी, बस इस पे मास्टर कर लो, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज की, उसी के पीछे लगा हूं मैं बस तो। सर, मैं 6-7 साल से इसी को फॉलो ऐसे ही कर है। रहा हूँ ना, और बिल्कुल है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हूँ। मार्केट में छह सेम। सात साल सरवाइव करना मजाक है यार। बिल्कुल ऐसे। आप देखो शुरू के 6 महीनों में सबके अकाउंट वॉश आउट हो जाते हैं, अगर आपका ऐसे ही है। सेटअप नहीं अच्छा। 6 महीने मैं कहता हूँ मोर देन इनफ है आपको तबाह करने के लिए। बिल्कुल आप ऐसे ही छह है। महीने सरवाइव कर जाएं, बड़ी बात है। जिस ऐसे ही है। बंदे ने पहला 1 साल सरवाइव कर लिया ना, मैं कहता हूँ वो अगले 50 साल भी कर लेगा इंशाल्लाह। कामयाब है वो, बिल्कुल बस ऐसे ही है। क्योंकि 1 साल एक बहुत लंबा पीरियड है भाई, आप उसमें मार्केट के सारे फेस देख लेते हो। आप ऐसे ही उसमें है। डाउन ट्रेंड भी देखोगे, आप उसमें साइडवेज भी देखोगे, आप उसमें अप ट्रेंड भी देखोगे, तो यार और होता क्या मार्केट में। ऐसे सर मोहसिन भाई से इवन मैंने लास्ट जो उन्होंने ट्रेड ली ना, मैंने उनसे रीजन पूछा तो उन्होंने मुझे यही बताया, उन्होंने कहा यार मैं ये मार्क करके बैठा हुआ था, वो आई है उसने उसको वहां पे वो इंड्यूसमेंट की है, ऊपर निकली है, मैंने लगा दी है, और उन्होंने उससे नीचे भी एक मार्क की थी, कहता मैंने वहां पे 8 लॉट बनाई हुई थी कि 8 लॉट उठानी है अगर इधर नीचे आई तो। फिर तो कहता मैंने कहा था मैं लगा दूंगा सारा कुछ हाय लेकिन कहता हाय, ऊपर से उठ गई है। तो ऐसा कहते होता मैं है, इसी पे ऐसा होता रखता हूँ है। बिल्कुल। अभी हाँ एक क्लाइंट है फुरकान साहब, उसके लिए ना हम ट्रेड करते हैं, जैसे मैंने बताया ना हम एसेट मैनेज जी करते जी हैं और जी जी वो जी। सारा चीजें करते हैं। अब वो सही हमारा क्लाइंट है, बहुत अच्छा क्लाइंट है ना, उसके पास कोई मेरा ख्याल आप समझ लो 20-25 मिलियन ना वो ऐसे ही पड़े रहते हैं उसके अकाउंट में। सही। तो उसने कहा जी आप जो है ना ये यूज करें अपने हिसाब से ना, मेरे पास तो ऐसी फालतू पड़ा है, बैंक में भी डालेगा तो क्या रिटर्न मिलेगा साल का, आप हाँ खुद वही। समझदार हो। हाँ जी ऐसे ही। तो अब वो कारोबारी जो बनते हैं ना सर, उनको पैसा फालतू पड़ा अच्छा नहीं लगता। जो मैं ऐसे ही है। जितना मैं जानता हूँ कारोबारी लोगों को, माइंडसेट को, वो कहते हैं कि एग्जैक्टली। जो हमारा पैसा कैश पड़ा है ना वो फालतू है, तो वो फालतू है तो उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करो ताकि उससे 2 रुपए आना शुरू हो जाए। अब ऐसे वो ही। जो उसके पैसे पड़े थे, हमने उसको मल्टीपल एसेट्स में डिवाइड कर दिया। हमने उससे गोल्ड खरीदा, हमने उससे ऑयल खरीदा, हमने उससे नेचुरल गैस खरीदी, हमने उससे आप समझ लें बीटीसी खरीदा, हमने इथीरियम खरीदा। आपको याद होगा अभी एक जी डेढ़ महीना पहले इथीरियम बड़ी बुरी तरह क्रैश हुआ था, याद है। बिल्कुल ऐसे ही है। जी 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 तो जी। मैंने मैंने क्या जुमला कहा था कि भाई अपॉर्चुनिटी है, ऐसे ही है। समझ आए जहां से पकड़ लो। ठीक है, और जिसने पकड़ा है मैं समझता हूँ वो आज मजे में है। सर असल में क्रैश में ना ज्यादातर लोग नहीं वो डिसीजन ले पाते, वो कहते हैं और गिरेगा हम और हाँ, नीचे से उठाएंगे, और वो ऐसा निकलता है ऊपर, पर दोबारा हाय उस हाय वैल्यू हाय। पे आता ही नहीं है। यार मैं आपको एक ये चीज रियल है। मार्केट की एग्जांपल दूं, रियल मार्केट की, छोड़ो आप जी जी। इसको स्टॉक्स को। आप टमाटर जो है ना, टमाटर, कभी जी। टमाटर पे स्टडी की है किसी ने? नहीं सर। किसी ने भी, कोई एक बंदा अगर हो इस क्लास में, 26 बंदे बैठे हैं, आए जरा माइक पे मुझे बताए, टमाटर पे किसने रिसर्च किया, स्टडी की है, इसकी प्राइस को किसी ने स्टडी किया है कभी? लगता है किसी ने नहीं किया। तो मैं फारिग आदमी हूँ, सारा दिन तो मैं ये करता रहता हूँ, मार्केट में रहता हूँ ना। तो टमाटर की जो है ना फुरकान भाई, जी जी। ये एक खास इसका मौसम ऐसा आता है कि टमाटर जो है ना वो 5 रुपए 10 रुपए किलो बिकता है। सही। ये तो पता है ना, जी या जी ये भी नहीं पता? बिल्कुल ऐसे ही है, यानी ऐसे ही ये है। टका टोकरी हो जाता है, मतलब ऐसे कि जैसे मुफ्त में मिल रहा है ना, 5-10 रुपए किलो क्या है, मुफ्त का ही रेट है ना। बिल्कुल ऐसे ही इसकी जो मुफ्त है। 10 किलो की जो थैली है ना पूरी, जी जी जो मंडी में मिलती है ना, पूरी थैलियां मिलती मंडी में, जी। जो ये सब्जी वाले ले आते हैं, वो पूरी जो टोकरी है ना सर, वो हमें 80 रुपए में, 70 रुपए में, 60 में भी मिल जाती है अगर हम ज्यादा लें तो। ठीक सही। है। अब 10 किलो की जो टोकरी है, मतलब जो थैली, अगर आपको वो 60 रुपए की मिल रही तो क्या किलो पड़ गया, 6 रुपए किलो। ऐसे ही। सही है। जी। आज जो इसका रेट है ना, आज वो 200 रुपए से ऊपर है। बिल्कुल ऐसे और ही। अभी कुछ दिन पहले ये 300 प्लस बिक रहा था, आज और थोड़ा सर मंदी अभी में आया है तो ये लाहौर थोड़ा में तो रेट अभी डाउन। भी 350 पे रेट है इसका। सही है। जी जी। अब आप मुझे बताओ कि कितना बड़ा पोटेंशियल है यार इस एक प्रोडक्ट में। बिल्कुल ऐसे। अब आपको करना क्या है, मैं क्या कर रहा हूं मैं अपना बता देता हूं, हम लोग क्या करते हैं। हम चूंकि हर मार्केट में ना हमने थोड़ी थोड़ी टांगे फंसाई हुई है ना, हमको जी। बीमारी है थोड़ा करने की, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करने की। सही। तो हमने क्या करना होता है कि इसके ना ड्रायर मिलते हैं बड़े बड़े,
मतलब सही, बड़े-बड़े कढ़ाई होते हैं, वो एक प्लांट टाइप का लग जाता है। आप इसको ले लें और उसमें ख़ास टेम्परेचर पे जब ये जाता है ना, तो इसका पेस्ट हम बनवा लेते हैं। सही, पेस्ट बनवा के ना फुरकान भाई इसको सेव कर देते हैं। सही। एक केमिकल आता है और वो ये सारी केचअप्स में होता है, जो इसको जी, यानी प्रिजर्वेटिव का काम करता है वो, आसान लफ्ज़ों में। सही। आप उसमें वो प्रिजर्वेटिव लगा दें, खराब नहीं होगा। और जो टीन के डब्बे हैं ना, आप उसमें डाल दें जी, इसको। बिल्कुल ऐसे ही। आप इसको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने चला लें, ठीक है? ये तो हो गया सिंपल। अब आप कोई बोलता है जी हमें इतना लंबा-चौड़ा प्रोसेस नहीं पता। भाई नहीं पता आपको, फ्रीज़र कर दो इसको। कट मारो इसमें हल्के से, फ्रीज़र में रख दो। ये जो बैग नहीं सही। आते एयर टाइट बैग आते हैं, जी, जी, उसमें बिल्कुल पेस्ट ऐसे। बना के वो रख सकते हो फ्रीज़र में, तब भी खराब नहीं होगा। साबुत रख सकते हो, तब भी खराब नहीं होगा। बताने का मकसद है कि जब चीज़ का रेट गिर जाए, तो उस वक़्त कौन-सा टाइम होता है बाइंग करने का, सेलिंग करने का? बाइंग का सर। सर हम बाइंग करते हैं। अभी फ़र्ज़ करो ₹6 क्या आप ₹10 के हिसाब से सपोज़ करो किसी ने ₹1,00,000 का ये एसेट खरीद लिया, ठीक है? अब वो मार्केट का बंदा है, उसने कुछ ना कुछ इसको करके ना इसको सेव कर लिया, प्रिजर्वेटिव लगा दिए या टीन के डब्बों में डाल दिया, इसका पेस्ट बना लिया। आपको पता है इसका पेस्ट बिकता है, बिल्कुल ऐसे ही सर। कौन इस खरीदता है? ये पता है? सर इंडस्ट्री में भी जाता होगा। नहीं, इंडस्ट्री में अपन कैसे बेचेंगे यार? लोकली बात करते हैं ना अपन, एक आम बंदा कैसे बेचेगा? सर ये इंडस्ट्री वाले हमसे क्यों लेंगे? वो पागल हैं, वो तो खुद ज़मीन से खरीद लेंगे डायरेक्ट, ये उनके पास फास्ट पैसा फूड है। वाले फिर लेते होंगे। सर फास्ट फूड वाले से ज़्यादा इसकी जो बड़ी मंडी है ना, वो है पकवान सेंटर। ये जो शादी-ब्याह के जो खाने पकाते हैं। अच्छा, 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 अच्छा। ईज़ी हाँ, मंडी है सर, आप इनकी डिमांड ही नहीं पूरी कर सकते। एग्ज़ैक्टली सर वो आप ड्राई 4-5 पकड़ ओनियन लो। भी यूज़ करते हैं, वो फ्राई हाँ, हुआ हुआ ओनियन भी वो यूज़ सही करते है, हैं। 4-5 हाँ, पकड़ लो आप बंदे। ठीक मैं हो गया। कहता हूँ एक हमारा बच्चा है, वो बड़ा परेशान था जी, बड़ा बेरोज़गार जी, मेरे पास कुछ नहीं है जी, ये है मैं बेरोज़गार हूँ जी, जॉबलेस। मैंने कहा यार, तू ये पकड़ ना आइटम, चल पैसे मैं लगा देता हूँ, तू काम कर। तरीका समझा दिया उसको 10-15 दिन एक हमारा दोस्त है उसके पास छोड़ दिया, बेटा काम सीख ले, कैसे करना है, कहाँ से खरीदना है, कैसे प्रोसेस होगा, कैसे डब्बे में डलेगा, कैसे मार्केटिंग होगी, बेच जाके सप्लाई करना। आप बिल्कुल यकीन ऐसे। करो महीने के 2.5 लाख 3 लाख रुपए कमा रहा है, आराम से सर हो जाता इसी प्रोडक्ट से। है, ऐसे। तो भाई मार्केट में अपॉर्चुनिटियां बहुत हैं, मसला ये है लोगों को पता ही नहीं है। सर माइंडसेट का भी तो मसला बस है ना, रिस्क लेने से डरते हैं। यार उनको दस लगता है कि रुपए हमने इधर दस खरीदेंगे उधर रुपए ही किलो मार्केट में भाव 10 रुपए किलो में क्या रिस्क है यार फुरकान भाई। बिल्कुल ऐसे ही है। भाई आप 10,000 से भी शुरू कर लो, काम आपका शुरू हो जाएगा। ऐसे ही, 10,000 तो यार मैं बोलता हूँ होटल में रोटी खाएं तो खाने का बिल बन जाता है यार इससे ज्यादा। बिल्कुल ऐसे। तो इसमें अगर आपको एक फील्ड मिल रही है पूरी, आप सोचें आपके शहर में कितने पकवान सेंटर होंगे यार, 50-60 सर तो होंगे बहुत ना। आप ऐसे ही है, बहुत 10 पकवान सेंटर का ऑर्डर नहीं पूरा कर सकते भाई, इतनी बिल्कुल ऐसे खपत ही, है टमाटर की यार। बिल्कुल ऐसे। तो बात ये है कि रोने धोने से ना कुछ नहीं होता। एक रिसर्च बताऊं आपको, जी सर। अभी रिसेंटली मैंने किताब में पढ़ी है। फुरकान भाई बताएं, कॉफी फायदा देती है नुकसान देती है? सर फायदा देती है। फायदा देती है ना। आप गूगल पे सर्च करें कि कॉफी आपको किस तरह फायदा देती है, लिखें, सर्च करें गूगल पे। गूगल ना आपको 100 से ज्यादा आर्टिकल दे देगा जिसमें वो सिर्फ आपको कॉफी के फायदे बताएगा कि भाई सही। आपके लिवर के लिए अच्छी है, डिटॉक्स करती जी, है, जी, ये ऐसे ही। है फलाना, ये वो सब दे देगा आपको, ठीक है? यानी गूगल आपको कन्विंस कर देगा कि कॉफी अच्छी है, सही है? सही। अब दोबारा आप रिसर्च करें, उसी पे ही सर्च करें गूगल पे ही कि कॉफी किस तरह आपको नुकसान देती है, साइड इफेक्ट्स क्या है साइड इसके? इफेक्ट क्या है। सर वो 100 से ज्यादा दोबारा आर्टिकल दे देगा कॉफी आपको नुकसान देगी। एग्जैक्टली ऐसे ही। अब इससे आपने सीखा क्या? सीखा ये कि सर दुनिया में हर चीज पड़ी हुई है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। प्रॉब्लम ये है कि आप ढूंढ क्या रहे हो। अगर मैं बिल्कुल, सिर्फ प्रॉब्लम तलाश कर रहा हूं कि यार नहीं होगा, तो मेरा दिमाग मुझे 100 से ज्यादा रीजन देगा कि भाई तू नहीं कर सकता, तेरे बस की बिल्कुल बात ही ऐसे। नहीं है। एग्जैक्टली। और अगर मैंने ये सोचा है कि मैं कर लूंगा और मैं करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह, आपका दिमाग आपको 100 से ज्यादा अपॉर्चुनिटियां दिखाएगा। हाँ यार ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, कर ले। बिल्कुल ऐसे। अब डिपेंड करता है कि तुम करते क्या हो। अब मैंने तो एक सिंपल टमाटर की मिसाल दी ना,
सिंपल एक टमाटर प्रोडक्ट है, टमाटर के बारे में किसी को पता ही नहीं था, पूरी क्लास में मैंने पूछा, किसी ने नहीं बताया। सही है। तो ये तो बहुत जी। बड़ी मार्केट है यार, ये तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री यार। आप केचप बना के बेचना शुरू कर दो, ऐसी है सर। ठीक है, केचप बिकता है। छोटे छोटे साशे बना लो, पूरी इसकी पैकिंग की जो मशीन है ना, जो छोटे छोटे साशे बनाती है, मेरा ख्याल कोई 50-60 हजार में मिल जाती है। ये अपने ऐसी इधर है, बिल्कुल ऐसी है। फैसलाबाद के साइड पे, और बल्कि ये जो पाकिस्तान में गुजरा बन वाला है, रही है ये तो, हाँ, यार पाकिस्तान गुजरा में बन वाला रही मंडी है। है, गुजरा वाला कोई जाए जी, जी। होके आए। ऐसी ऐसी इंडस्ट्रियां वहां, ऐसी ऐसी छोटी छोटी फैक्ट्रियां मिल जाएंगी। अभी मैंने एक दोस्त है, कराची हम गए, उसे हवाई चप्पल का उसने कारखाना लगाया है फ्लैट के अंदर, जी। वो बना के बेच रहा है। वो कहता है, बोला बिलाल भाई डिमांड इतनी है, पूरी नहीं होती हमसे। एक मशीन से शुरू किया था, बोला आज 10 लगा दी है माशाल्लाह, लेकिन डिमांड नहीं पूरी हो रही। चप्पल तो पहनेंगे ना लोग, नंगे पैर ऐसी तो है। कोई नहीं घूमेगा। तो बात ये है, अपॉर्चुनिटियां बहुत हैं, बस हमारा दिमाग जब ये सोचेगा ना कि मैंने करना है, तो आपको अपॉर्चुनिटियां दिखेंगी, नजर आएंगी। जब आपका दिमाग बोलेगा ना तू नहीं कर सकता बेटा, तो वो तुमको 100 से ज्यादा रास्ते दिखाएगा कि तुमसे नहीं होगा, तुम फेलियर हो जाओगे। बिल्कुल अब ऐसी है। सेम सेटअप आप मार्केट में अप्लाई कर दो। जब आप ट्रेड करने बैठोगे ना, और फ्रस्ट्रेटेड माइंड के साथ बैठते हो, यार नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, मैं कब से बैठा हूं, ट्रेड नहीं मिल रही, ट्रेड नहीं मिल रही, ट्रेड नहीं मिल रही, आपको मिलेगी नहीं, दिखेगी नहीं। दिख भी गई, आपकी हिम्मत नहीं होगी, आप एंट्री लो, ठीक है। लेकिन अगर आप ये फ्रेश माइंड के साथ बैठ गए और आपने बोला यार ट्रेड अभी मिल जाएगी इंशाल्लाह, मसला थोड़ी, मैं तो 2 घंटे के लिए आया हूं, आज नहीं मिली कल मिल जाएगी, यानी एक पॉजिटिव वाइब आए आप में से। एक अभी रिसर्च हुई है ऑरा के ऊपर। ऑरा पता है किसी को? ऑरा किसको कहते हैं? हर इंसान के अंदर ना एक एनर्जी होती है, कुछ में पॉजिटिव जी, होती है, जी, कुछ में नेगेटिव होती है, उसको ऑरा कहते हैं। जी। इसको आप ऐसे टेस्ट करें कि कुछ ऐसे लोग आपको जिंदगी में मिलेंगे, जब आप उनके पास बैठते हैं या उनसे बात करते हैं ना, आपका दिल करता है यार इनसे, इनके पास ज्यादा से ज्यादा टाइम गुजारे हम, इनकी बातें सुने, मजा आता है जी, अच्छा लगता है, एनर्जी आ जाती है। और कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे, जब आपके वो पास बैठेंगे ना, आपका दिल करेगा यार ये चला जाए उठ के। ऐसी है। वो कुछ भी नहीं बोले आपको भले, बस बिल्कुल ऐसी। आपका दिल नहीं करेगा आप इसके साथ बैठे। उसकी वजह पता क्या है? आपकी जब नेगेटिव एनर्जी होगी ना, अगर आप बुरे इंसान हो ना, तो आपको ऐसे बुरे लोग अच्छे लगेंगे। जब वो आप आपस में बैठेंगे ना, तो आपकी वाइब मैच कर जाएगी, आपको मजा आएगा उनके पास। जैसे एक नशेई जो है ना, वो किसी मौलवी के पास नहीं बैठेगा, वो नशेई के पास ही बैठेगा ना, ऐसी दोनों की है। वाइब मैच करेगी। और एक ऐसी है। अच्छा इंसान, एक पॉजिटिव इंसान जो है ना, वो चाहेगा कि यार कोई अच्छे बंदा जो है वो हमें मिले, उससे हेल्दी डिस्कशन हो, कोई गपशप हो। तो बात सारी है ऑरा की, बात सारी है माइंडसेट की, बात सारी है सोच की। और मैं समझता हूं ट्रेडिंग में 95% बल्कि 98% आप लगा लो, माइंडसेट का गेम। आपके इमोशंस पे जब आपका कंट्रोल नहीं है ना सर, आप ट्रेड को टीपी तक जाने ही नहीं दे सकते, आपकी सोच ही नहीं जाएगी वहां तक, आप ऐसी डर है। जाओगे, आप काट दोगे बीच में। बाद में आप जब देखोगे यार मार्केट इतनी पंप हो गई, फिर आप गलती करके ट्रेड लगाओगे, फंस सर जाओगे। उससे साइकोलॉजी बड़ी खराब होती है, उससे आपको ना वो रिग्रेट जब करते हैं ना आप अपने डिसीजन पे, फिर बड़ा मसला बनता है आपके हाँ साथ। बिल्कुल बिल्कुल, एक फैसला ले और डट जाए उस पे, मर्द की जुबान, वो कहते हैं ना मर्द की जुबान है जी ये वो मर्द वाली जुबान ले आए, ठीक है। ऐसे सर वो आपकी बात है ना कि ट्रेड लगा दी या टीपी लूंगा या ऐसे लूंगा, बस बस दूसरी कोई बात ही नहीं है। भाई हाँ, बीच तो में वो ऑप्शन कोई क्या उसी है? चीज पे। मैं हाँ जी। कारोबार करने के लिए आया हूं ना, या मुझे नफा चाहिए या नुकसान चाहिए, तीसरा क्या आइटम है? बिल्कुल ऐसे। तीसरा तो है ही नहीं कुछ। अब प्रॉफिट चाहिए, तो अब ये भी आ जाओ, फिर प्रॉफिट कितना चाहिए? भाई मुझे तो सारा चाहिए, मैं 10-20 डॉलर वाला तो बंदा ही नहीं हूं, मैं मजदूर थोड़ी हूं, मैं दिहाड़ी लेने थोड़ी आया हूं, ठीक है यार। मुझे तो शाम को हो सकता है 2 लाख मजदूरी बांटनी है, तो अगर मैं 10 डॉलर कमाऊंगा तो वो दूंगा किसको? तो सोच बड़ी करें, मामलात आपके अपने आप अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, बहुत सारी डिस्कशन हमारी हो गई, 10-15 मिनट हमने ले लिए, तो उसके लिए माजरत है। और अभी हम आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। अच्छा जी, आज हमारा जो टॉपिक है ना सर, बड़ा मजे का टॉपिक है जी, लिक्विडिटी पूल्स। और इसके आगे देखें, मैंने छोटा सा लिखा हुआ है, वेयर प्राइस हंट, यानी सर अस्सलामुअलैकुम स्क्रीन सर। शेयर कर। स्क्रीन शेयर कर दें। अच्छा जी, चलें जी, देखते हैं जी। स्क्रीन शेयर नहीं, मुझे लगा शेयर हुई हुई है, अभी करते हैं जी। वालेकुम सलाम।
अच्छा जी, आ गई है जी नजर? हो गई? जी सर। जी सर। ठीक हो? ठीक हो गए। अच्छा जी, वीक 2 है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा। कल हमने बेसिक चीजें पढ़ी थी, लिक्विडिटी क्या होती है, कैसे काम करती है। आज हम पढ़ रहे हैं कि लिक्विडिटी पूल्स क्या होते हैं, यानी मार्केट। अगर आपको ये पता चल जाए कि यार यही वो जगह है जहां पे मार्केट ने आपको ट्रैप करना है, तो आप वहां पे मोहतात होके काम करेंगे। आप वहां बेवकूफों की तरह ट्रेडें नहीं लगाएंगे भाई, आप वहां सब्र से काम लेंगे। ठीक है? तो अगर हम ये समझ लें कि यार प्राइस इधर आएगी, इधर पे ट्रैप करेगी लोगों को, फिर मेरे लिए अपॉर्चुनिटी बना देगी, तो मैं अभी आपसे पूछना चाहूंगा कि कोई भी मेरा भाई या मेरी बहन, कोई बेटी आ जाए, बताएं कि जी फिर कितने परसेंट चांसेस है आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे जब पता चल जाए इधर ही मार्केट ने ट्रैप करना है और कोई जगह नहीं है। 100% सर। 100% प्रॉफिट हो जाए। अपन 100 नहीं रखते हम। वो मंजन नहीं बेच रहे ना कि हमारी एक्यूरेसी जी 90% है, 95 नहीं, हम रखते हैं 60%। क्योंकि मेरे हिसाब से दुनिया की कोई भी ट्रेड जब आप लगाते हैं, उसकी एक्यूरेसी 50-50 होती है, क्योंकि या ट्रेड आपको प्रॉफिट देगी या आपको लॉस देगी, तो चांसेस 50-50 है। बट यहां पे अपन 10% का मार्जिन ले लेते हैं कि यार अगर हमें ये पता चल जाए कि इधर ही मार्केट ने लोगों को ट्रैप कर देना है, इधर ही मार्केट ने लोगों को फंसा देना है, तो मेरे भाई फिर तो आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी ना। क्योंकि आपको पता है यहां भी ट्रैप बनने वाला है। जब ट्रैप बन गया फिर अपॉर्चुनिटी आएगी। पहले ट्रैप फिर अपॉर्चुनिटी। तो जो पहले ट्रेड लेगा वो तो ट्रैप में फंस गया, लेकिन जिसने सब्र किया, जिसने ट्रैप बनने का वेट किया और फिर वो अपॉर्चुनिटी में आ गया, तो सर उसके तो बारे न्यारे हो गए। फिर वो हमारे अभी बुखारी साहब है माशाल्लाह, उन्होंने 12 लाख बनाया दिन में। हमारे मोहसिन भाई जो है वो उमरा करने गए माशाल्लाह, को पाकिस्तानी को 60-70 लाख बनाया उन्होंने, $23,000 बनाया प्रॉफिट। ठीक है? फिर इस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएंगी, लेकिन मिलेंगी कब? जब सबसे पहले आपको वो एरिया पता चलेगा यार यहां पे ट्रैप बनना है, तब आपने वेट करना है और फिर आप देखें मार्केट आपको किस तरह से रिवॉर्ड देती है इंशाल्लाह। लेकिन सब्र से पहले ट्रैप बनने दें, फिर अपॉर्चुनिटी बनने दें, फिर उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लें बस। और जब वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लें, तो खुदा के वास्ते एसएल लगा के, टीपी लगा के मोबाइल की जान छोड़ दो, लैपटॉप की जान छोड़ दो, गर्दन पे नहीं बैठो ट्रेड की यार, छोड़ दो उसको। 2 घंटे 4 घंटे बाद आके देखो यार, अगर तुम्हारा सेटअप सही होगा तो तुम्हारा टीपी हिट करेगी ना। तुम बैठो देखो या ना देखो, मार्केट को टीपी तो हिट हो जाएगा। और अगर तुम्हारा सेटअप गलत होगा तो तुम्हारे देखने से क्या एसएल जल्दी हिट कर देगी या एसएल ना नहीं हिट करेगी? क्या करेगी वो? अरे वो तुम्हें ट्रैप में फंसाएगी। क्योंकि इमोशंस को ट्रेड करना बहुत मुश्किल है, इमोशंस को मैनेज करना बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो मैंने इसको टैकल करने का तरीका ये निकाला कि यार अगर मैं देखूं ही नहीं तो मेरे इमोशंस हर्ट कैसे होंगे। मैंने ट्रेड लगा दिया, बात खत्म, मैं किसी काम में निकल गया ना। मैं अपने बच्चों के साथ खेल रहा हूं, मैं कहीं बाहर चला गया, कोई मेरा काम है, कोई ऑफिस है, मैं जॉब करता हूं, कोई बिजनेस करता हूं, कुछ ना कुछ तो करूं ना, मैं बिजी हो जाऊं। तो जब मैं ये करूंगा और वापस आके देखूं और मेरा टीपी हिट हो जाए, तो सर उस वक्त की जो फीलिंग है ना, वो मैं अभी आपको अल्फाजों में बता ही नहीं सकता कि वो आप क्या फील करोगे। वो एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी है ना, उसका एक डायलॉग मैं अक्सर कोट करता हूँ क्लास में। वो फिर ये फीलिंग आती है, बोला कभी कभी ऐसा लगता है आपको नीच भगवान है। तो बस ये फीलिंग नहीं ले आना कि भाई अब तो मैं बस मार्केट का वो किंग हो गया हूं, मेरा एसएल नहीं हिट हो सकता, ये नहीं होता। एसएल हिट हो या टीपी हिट हो, दोनों में नॉर्मल रहे। एसएल हिट हो जाए तो पैनिक नहीं होना, टीपी हिट हो जाए तो चौड़े नहीं होना। मार्केट है, अल्लाह का शुक्र अदा करे, टीपी हिट हो गया, एसएल हिट हो गया तो कोई बात नहीं, बोला जी कोई बात नहीं जी, अल्लाह ने नहीं थी रोजी लिखी, दोबारा कोई ट्रेड मिलेगी फिर मिल जाएगी इंशाल्लाह। पैनिक नहीं होना। ठीक है? ये आपको मास्टर की बता रहा हूं मैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की। मुझे कई लोग कहते हैं जी सर आपकी मेहरबानी से जी हमें ये मिला। मैं कहता हूं भाई मेरी क्या औकात है, ये अल्लाह का करम है तेरे पे भाई, उसका शुक्रिया अदा कर, मेरा शुक्रिया क्यों अदा कर रहा है? अल्लाह का शुक्र अदा करो जी। मेरे को जो थोड़ा बहुत इल्म है मैं आपको शेयर करता हूँ, करम अल्लाह का है, उसका करम होगा तो प्रॉफिट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब हम चलते हैं इस टॉपिक की तरफ कि ये लिक्विडिटी पूल्स क्या होते हैं और प्राइस कहाँ कहाँ पे आपको हंट करती है।
अच्छा जी, पहले तो मैं ये ट्रेड बता दूं, $116 अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रेड रनिंग है, एक ट्रेड। बाकी जो पीछे वाली पोजीशंस है वो तो चल रही हैं अच्छी, अल्लाह का शुक्र है। इसको अभी अपन बंद करते हैं। H4 में आपको एक चीज और भी दिखाते हैं स्ट्रक्चर की। अभी H4 में सबसे जो अच्छा जो सेटअप बना हुआ है ना, यानी जो हमने जो ट्रेड किया था अभी रिसेंट टाइम पे, वो ये किया था, जो आज आप पढ़ना चाह रहे हैं, मतलब जो आज आपको मैं पढ़ा रहा हूं ना, वो ये सेटअप था H4 का। ये देखें जी, मार्केट ने इस जगह से ना एक अपना स्ट्रक्चर शुरू किया, मतलब मार्केट यहां से बाय जाना शुरू हुई, ये वेव यहां से शुरू हुई, फर्ज करते हैं। क्योंकि अगर आप उससे पहले देखें ना, मार्केट ये गिर रही थी, गिरती भी आई, और यहां से इसने एक वेव शुरू की। तो ये हमारा कौन सा एरिया जी? ये हमारा बाइंग एरिया, बायर्स का एरिया है। ठीक है, हो गया। अब मार्केट ने जी यहाँ पे हमारा फर्ज करें जी पहला चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, चौक हो गया जी हमारा यहाँ पे, ये मैंने चौक लिख दिया है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया जी, मार्केट ऊपर जाती है, फिर आखिरी बाई की कैंडल का लो ब्रेक करके नीचे आती है, और फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती है। ये जी आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, BOS जिसको हमने पढ़ा हुआ है। ठीक हो गया। अब कोई भी मेरा एक भाई आए, मुझे बताए कि आपका स्ट्रॉन्ग लो कौन सा था। सर ये नीचे वाला, ये वाला, क्योंकि लोवेस्ट ये विक है वाला। ना। जी सर। अच्छा जी, अब लोवेस्ट विक जो है ना सर, ये आपका स्ट्रॉन्ग लो है। ठीक है, जी सर। ये लें जी, ये आपका स्ट्रॉन्ग लो आ गया। ठीक है, अब मुझे बताएं यहां पे प्राइस ने क्या किया है, ये तो चौक कर दिया। जी सर। तो जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है, तो स्मार्ट मनी वालों ने तो पढ़ाया है कि जी मार्केट में डाउन ट्रेंड शुरू होता है। क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? बिल्कुल सर। तो यहां तो उल्टा केस हो गया, ये तो मार्केट बाय निकल गई और 3500 पे चली गई थी। और अगर कोई प्रीवियस बैच का कोई मेरा भाई बैठा है, तो उसको याद होगा ये ट्रेड हमने पकड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये ट्रेड मैंने सबको बताया था कि भाई ये बाय कर लो और छोड़ दो इसको, लॉन्ग टर्म जाएगी इंशाल्लाह गोल्ड को। सही है। अब स्मार्ट मनी वालों का तो ये सिस्टम था कि भाई चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, अब वो क्या करेंगे, वो सेल ढूंढेंगे, वो यहां से भी ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने की कोशिश करेंगे, इधर भी इधर भी। यानी मार्केट ऊपर जाएगी वो बाय नहीं करेंगे, वो सेल करेंगे। मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये पढ़ाया है कि मेरे भाई ये जो स्ट्रांग लो है ना, आप इसको लिक्विडिटी मार्क करोगे, आप इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर वगैरह नहीं लिखो। अभी मार्केट का एक अप ट्रेंड अभी रिसेंटली शुरू हुआ है, मार्केट अभी पंप होगी, अभी बाय जाएगी, इतनी जल्दी ये नहीं होगी, सेल में नहीं आएगी। ठीक है। अच्छा, अब ये जब आपकी लिक्विडिटी स्वीप होगी, तो ये सिर्फ स्वीप नहीं हुई, लिक्विडिटी स्वीप का भी मैं एक आपको कंसेप्ट बता देता हूं। बाद औकात देखें मार्केट क्या करती है, ये जो एरिया है ना आपका, जैसे फर्ज करिए हमारा स्ट्रॉन्ग लो है, ठीक है, जो आपका स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से बता रहा हूं। अब इमेजिन करते हैं जी हमारा स्ट्रॉन्ग लो था, मार्केट क्या करेगी, इस जगह पे आके ना एक ऐसी डोजी बना देगी बड़ी विक के साथ, ऐसी एक डोजी बन जाएगी। अब दोबारा जो भाई हमारे अभी आए थे माइक पे, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया था, बताए जब ऐसी को कैंडल बनेगी तो क्या लोग यहाँ बाय करेंगे या नहीं करेंगे? सर करेंगे। करेंगे। तो क्या जी अब सर। हम ये समझ सकते हैं कि स्मार्ट मनी ने यहाँ पे सिर्फ लिक्विडिटी जनरेट करवाने के लिए हरकत की है? जी सर। सही है। एक तो ये सेटअप बनता है, दूसरा जो मोस्ट कॉमन सेटअप बनता है वो पता क्या है? वो देखो ऊपर बना हुआ भी है, जब मार्केट गिरेगी ना तो इस लाइन को टच करने से पहले ही ना एक बाय का सेटअप दे देगी। वो यहां करीब आके भी दे सकती है, वो यहां पे भी दे सकती है, मतलब इससे पहले पहले इसको टच भी नहीं करेगी, उससे पहले ही बाय चली जाएगी मार्केट। अब जब ये H4 में इस तरह से बाय उठी होगी, तो मुझे बताएं कि क्या रिटेलर्स ने यहाँ बाय किया होगा या नहीं? जी सर किया होगा। रिटेलर्स ने बाय किया होगा। अब मुझे बताएं कि क्या मैक्सिमम उनका एसएल इसी के नीचे हो सकता है? क्या यार ये तो स्ट्रांग लो है, ये तो ब्रेक नहीं करती, क्योंकि स्मार्ट मनी जी कॉन्सेप्ट सर। यही पढ़ाया गया है।
अब हमने ये अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है कि भाई आपने पहले ये लाइन मार्क कर लेनी है और आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट इधर तक तो आएगी आएगी, क्योंकि यहाँ लिक्विडिटी पड़ी है। और अब यहां पर आपने लिक्विडिटी स्वीप नहीं देखनी, डोजी नहीं देखनी, आपने इधर देखना है कि मार्केट यहां पे प्रॉपर सेल के दे, बाय ना करवाए। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि जब इस तरह की मिलेगी आपको रेड कैंडल, तो आप बताएं कि क्या मार्केट यहां बाय करवा रही है, सेल करवा रही है? इसको सेल देख के करवा लोग क्या रही, करेंगे, रिटेलर्स सेल करेंगे सर। सेल करेंगे। इसको देख के अगर सेल नहीं किया, इसको देख के तो सेल करेंगे, इतनी बड़ी सेल की कैंडल को। जी सर। इसको देख के भी नहीं किया तो इधर ये जो रिजेक्शन कैंडल बन रही है, इसको देख के तो सेल करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल 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 सर। सही। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे लिए तो भाई ये लिक्विडिटी लाइन के नीचे नीचे की प्राइस जितनी भी नीचे जाएगी ना, हमने इधर से बाय देखना है, हम तो सेल देखेंगे ही नहीं। पॉइंट समझ आया जी सर। या नहीं? जी जी सर। हाँ, अब मुझे बताएं कि यस सर। क्या ये हमारा वो लिक्विडिटी पोल नहीं बन गया कि जहां हमें पता चल गया, प्राइस भले यहां थी, हमें ये पता था कि यार ये प्राइस का एक ऐसा एरिया होगा जहां पे प्राइस आपको ट्रैप करेगी। बताइए। जी सर। और अगर आपको ये ट्रैप मिल गया और फिर आपको बाय का सेटअप मिल गया, ठीक है, अभी मैं आपको जो मेरा प्रॉपर जो मेथड एंट्री का वो नहीं बता रहा, क्योंकि उसमें फिर आप थोड़ा परेशान हो जाएंगे। सिंपल, अगर मैं H4 में रहूं तो भाई ये डोजी है, आपको तो बाय चाहिए थी ना, आप यहां पर रिस्क ले लो, तब भी आपको ट्रेड मिल गई। अगर आपको लगता है नहीं नहीं सर ये अच्छी कैंडल नहीं है जी, अच्छी कैंडल नहीं है भाई, ये लो अच्छी कैंडल आ गई, इस पे बाय कर लो, ये आपका ऐसा लग गया। कोई कहता है जी ये भी अच्छी नहीं है, अच्छा भाई नहीं है, आप ये देखो कि क्या मार्केट में ये वाला जो एक एरिया है ये रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है ना, अब आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस भी यहाँ पे काम करेगी। ये देखो आपकी रेजिस्टेंस ब्रेक की मार्केट ने रिसेंट, यहाँ पे बाय कर लेते यार आप, नीचे आपका वही एसएल लग जाता। तो अगर कोई बंदा यहाँ 3000 के लेवल पे बाय कर लिया होता तो मेरे भाई उसका एसएल तो इधर होता ना, इस कैंडल के नीचे। अब मुझे बताएं कि क्या मेरा फर्स्ट टीपी ये बन सकता है या नहीं? बिल्कुल सर। ये क्यों बनेगा सर, ये भी बताएं काइंडली। सर ये लिक्विडिटी पड़ी है ऊपर। लिक्विडिटी पड़ी है भाई, मार्केट जिस जगह से गिरना शुरू होगी वहां तक तो जाएगी ना, क्योंकि सेलर्स के एसएल पड़े। जब मार्केट ने इन बायर्स को नहीं छोड़ा तो सेलर्स उसके रिश्तेदार हैं उसको क्यों छोड़ेगी? तो अगर आपको जस्ट इतनी ट्रेड मिल जाती ना मेरे भाई, तो ये $156 की ट्रेड है। अगर आपके पास $100 का अकाउंट होता और आप 0.01 की लॉट भी लगाते, तो मेरे भाई वो अकाउंट $100 का $250 से प्लस हो गया। ठीक है, और जी अगर सर। आपके जी पास थोड़ा बड़ा अकाउंट होता और आप 0.10 की लॉट लगा देते, तो सरकार $1560 का टीपी है। ठीक जी है, सर। 1000 का अकाउंट आपने 2560 का बना लिया एक ट्रेड में। अब यहां पे डाल देते रिटेलर को। रिटेलर यहां पे क्या करता, अगर फर्ज कर उसको गलती से ट्रेड मिल भी जाती अच्छी, तो पहली बात है कि उसको टीपी नहीं पता कि प्राइस ने यहां तक आना है या नहीं आना, उसको ये नहीं पता। वो क्या करेगा, वो थोड़ी प्राइस ऊपर देख के बाय में ट्रेड बंद कर देगा प्रॉफिट में। तो ये जो हरकत है ना सर, ये आपको कभी कामयाब होने ही नहीं देगी मार्केट में। अब मैं इधर पे क्या करता हूं जी, सपोज करे जी ये मेरा TP1 था ना, मैंने यहां पे इमेजिन करते 0.10 का लॉट लगाया, तो जब मेरे TP1 पे प्राइस आएगी ना सर, मैं अपनी ट्रेड को फर्ज करो 50% क्लोज करके बाकी 50% को मैंने छोड़ दिया, ब्रेक इवन कर दिया, यानी अभी मेरा 0.05 का लॉट लगा हुआ है। ठीक है, 0.05 मैंने बंद कर दिया, यानी अगर 1560 का प्रॉफिट हुआ तो भाई 1560 में से आधा बंद कर दिया, तो तकरीबन $750 तो मैंने कमा लिया ना इस वेव से। और जी अगर सर। मेरा ब्रेक इवन लगा रहता और मुझे ये टीपी मिल जाता, तो 0.05 से अगर $500 की वेव मिल जाती मेरे भाई, तो $2500 का टीपी मिल गया आपको एक ट्रेड में। लेकिन ये ट्रेड में कैसे मिला? एक दिन में तो नहीं मिला, ये मिला होल्ड करने से।
सब्र करने से। उसके बाद जब मार्केट अगेन गिर रही थी तो मैंने सबको कहा था भाई बाय होगी, सेल नहीं होगी मार्केट, और हमने इस जगह से भी बाय पकड़ा हुआ है 3170 3160। हमने यहां से एक और एंट्री लगाई और उसका जो टीपी था ना मेरे भाइयों वो ये था। जब मैं फोरकास्ट करता था, यूट्यूब पे पड़ी होगी मेरी फोरकास्ट, आप देख लें, उसमें मैंने क्लियर सबको बताया था कि भाई ये लिक्विडिटी मार्केट जनरेट कर रही है, ये सारी लिक्विडिटी पड़ी है और ये मार्केट स्वीप करेगी, ये छोड़ेगी नहीं। और आज आपके सामने रिजल्ट है। बट आप जब वो फोरकास्ट देखेंगे तो उस वक्त तो रिजल्ट नहीं था ना, उस वक्त तो मार्केट इधर पे नहीं आई थी। तो अगर आपकी 0.05 की लॉट या 0.010 की लॉट लगी होती, 800 900 डॉलर यहां से मूव कर गई मार्केट, यार अगर 800 डॉलर ही लगी होती मेरे भाई, $8000 का प्रॉफिट था 0.10 से। अब मैं आपको बताऊं ये कितने दिन में हुआ है सारा गेम, कितने जो है वो टाइम में, मकसद ये मार्केट ने वेव चलाई है। तो अब आप इस पे हैरान हो जाएंगे। 145 डेज, कोई बताएगा कितने महीने लगे हैं इसमें? सर राउंड अबाउट 5.5 माह। 6 महीने कर लें अपन। जी 6 माह कर। 6 महीने में अगर किसी ने $1000 से ये पूरी ट्रेड पकड़ी होती, $9640 प्रॉफिट होता उसका या नहीं होता? होता सर। कितना परसेंट अकाउंट ग्रो कर गया? 900% से ज्यादा हो गया। बिल्कुल। तो फिर बताओ ये ट्रेडिंग करनी है या जो कर रहे हो स्कैल्पिंग वाली वो करनी है? सर यही करनी। बस मैं स्कैल्पिंग के खिलाफ हूं सर, बुरा नहीं मानिएगा, मुझे स्कैल्पिंग अच्छी नहीं लगती, मुझे सर का दर्द लगती है, क्योंकि मैं रोज ट्रेड नहीं करता। मैं सबको बताता हूं कि यार मैं डेली ट्रेड नहीं करता, मेरे पास डेली ट्रेड का टाइम ही नहीं होता, क्योंकि मेरे और अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे काम है, मुझे सबको मैनेज करना है ना। मैं अगर सारा दिन स्क्रीन के आगे बैठा रहूंगा मैं तो पागल हो जाऊंगा भाई। तो मुझे एक अच्छी ट्रेड मिल जाती है, मेरी 15 दिन 20 दिन महीना निकल जाती है बाज़-औक़ात। ठीक है। सर सर ये जो आपने नीचे से दोबारा बाय की है इसकी क्या रीजन थी? ये वाली, ये लास्ट ये ये वाली। वाली ना, जी सर। अब अगर मैं आपको एक बिल्कुल बच्चों वाली रीजन बताऊं ना, आप हैरान हो जाओगे। आप बताओ क्या ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुई थी? जी सर हुई थी। हुई थी। तो क्या ये सपोर्ट का काम कर सकती थी या नहीं? कर सकती थी। रीजन नंबर 1 मिली। रीजन नंबर जी 2 सर। मुझे बताएं कि क्या यहां पे लिक्विडिटी हो सकती थी जब लोगों ने यहां से बाय किया? बिल्कुल। यहां पे भी देखो ये बाइंग हुई होगी, यहां पे लिक्विडिटी थी, बिल्कुल सर। यहां पे बिल्कुल। मार्केट पैनिकली ऊपर गई, यहां पे भी लिक्विडिटी होगी। बिल्कुल होगी। तो अगर मैं इसको इधर रख लूं और ये बताऊं कि यार ये सारी लिक्विडिटी जब मार्केट स्वीप करके लोगों को यहाँ ट्रैप कर रही है सेल में, क्या बाय नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी। तो सर ये रीजन बहुत है, देखो एक लाइन लगाई आपको समझ आ गया होगा। भाई जी ये बिल्कुल रीजन आ थी, गया। ये रीजन थी ठीक है। कि ठीक है। भाई सारी लिक्विडिटी उठा ली ना मार्केट ने, अब नीचे क्या लेने जाएगी? और अगर सही है जाएगी सर। भी तो भाई मेरा एसएल लगा है ना, हिट कर देगी और क्या होगा, क्या मत आ जाएगी क्या मेरे लिए? मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। समझ रहे हैं? क्योंकि जी सर। मेरा रिस्क मैनेज है, मुझे पता है मुझे 1% 2% मैक्सिमम 5% का लॉस होगा, कोई मसला नहीं है। भाई सपोज मेरे अकाउंट में $1000 बिल्कुल पड़ा है, सही। अगर उसका 5% भी अगर उसका चला गया यार, 95 तो है ना, मेरा पैसा खत्म तो नहीं हो रहा। ऐसे ही ऐसे। तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है भाई, ऐसा लिट हो जाए कोई बात नहीं, मुझे दोबारा सेटअप मिलेगा, मैं फिर घुस जाऊंगा इंशाल्लाह, फिर एंट्री ले लूंगा। और मैंने तो ये भी वेव पकड़ी थी, मैंने ये वेव से भी पैसा बनाया था, मैंने यहाँ पे भी बाय किया था। रीजन ये सारी लिक्विडिटी स्वीप हुई थी, मैंने यहां से भी सबको बाय करवाया था भाई ये बाय जाएगी। अगर मैं आपको यही वेव दिखाऊं ना, ये कितनी बड़ी हमने वेव पकड़ी है, $211। ठीक है। सो जी सर। बात ये है कि जब आपकी लिक्विडिटी स्वीप होके आपको वहां इंड्यूसमेंट मिले, यानी आप बाय चाह रहे हो, मार्केट आपको बोल रही है नहीं तुम सेल करो, तो सरकार आप समझ जाएं कि अब स्मार्ट मनी बाय करेगा। क्यों? मैंने आपको फर्स्ट वीक में क्या ये नहीं समझाया कि ये मार्केट में सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई है। अगर मैं बिल्कुल अगर सर। हम सब बाय करेंगे तो हमारी बाय की ट्रेड लगेगी कैसे?
कोई तो हो ना हमें माल बेचने वाला। ये तो मार्केट का रूल है ना भाई, मैंने अगर कुछ खरीदना है तो कोई बेचेगा तो खरीदूंगा ना भाई, अगर कोई बेचेगा नहीं तो मैं खरीदूंगा कैसे? समझ रहे हैं? तो सिंपल ये लॉजिक हर चीज में चलती है भाई। जी सर। ठीक है अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब, बड़ी मार्केट के साथ आपकी बात कर रहा हूँ। जी। सर ये दूसरे पॉइंट पे जहाँ पे आपने एंट्री लिया, इसका असल कहाँ पे रखनी है हम? सर ये एंट्री मैंने अभी आपको प्रॉपर नहीं पढ़ाई है, इसमें मैंने स्ट्रक्चर की बेस पे बाय किया था, मेरा $5 से $6 का एसएल था, 5 मिनट में एंट्री बनी थी। सही है, वो मैं आपको जी पढ़ाऊंगा ठीक इंशाल्लाह, है। आप टेंशन नहीं लें। एंट्री अपन जब पढ़ेंगे ना तो इंशाल्लाह ताला जिस तरह आपको स्ट्रक्चर समझ आया मुझे बताएं, जी जी बिल्कुल आया सर। स्विंग समझ आया, जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। आज ये लिक्विडिटी पोल समझ आ रहा है कि जो स्ट्रांग लो होता है मार्केट वहीं पे ट्रैप बना के बाय निकलती है, समझ आया आपको? बिल्कुल सर ऐसे। तो सर एंट्री भी समझ आएगी इंशाल्लाह, आप फिक्र नहीं करें, आपको सर मार्केट इसकी बता के हल्के से जाएगी इंशाल्लाह, ये मेरे वर्ड आप मार्क कर लें, आपको मार्केट बता के जाएगी मैंने बाय जाना है और बता के जाएगी मैंने सेल जाना है सर, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म इंशाल्लाह ताला सर ऐसे ही होगा। से अच्छा इंशाल्लाह। सर, इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन था कि सर हम में से जो डीलर लेवल के लोग होते हैं, उनके पास तो इतना मतलब पैसा नहीं होता, हाँ अमाउंट उनका इतना बड़ा नहीं होता, हम्म। तो फिर वो लाजमी बात है वो बड़े टाइम फ्रेम पे जाके तो नहीं करेंगे, वो तो सर लाजमी बात है छोटे टाइम फ्रेम पे। बड़े टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड करवाएगा कौन? आपको एंट्री तो 5 मिनट में सिखाऊंगा ना लेना। जी ठीक हो गया सर, आपके यही मैं पास सौ समझा रहा डॉलर था। पड़ा हो यार, 5 मिनट के टाइम की तो एसएल आप ले लोगे ना, कि नहीं? जी जी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपका मैक्सिमम बिल्कुल। मैक्सिमम कैंडल कितनी बड़ी बनती है बताओ? एवरेज अगर अपन कैंडल निकालें तो क्या 4-5 डॉलर की नहीं बनती है एवरेज कैंडल? जी तकरीबन इतनी बनी। इतनी बनती है ना, तो अगर $5 का भी एसएल है तो $100 के हिसाब से 5% मैक्सिमम रिस्क हो गया, और वहां पे तो आपको एक एक दो दो डॉलर की भी कैंडलें मिल जाएंगी इंशाल्लाह, तो आपको टेंशन ही नहीं होगी। हम्म। 100 वाले अच्छा अकाउंट सर, भी अगर होल्ड कर सकते हैं सर, कोई मसला नहीं है जी। अगर 1x पे हम स्ट्रक्चर भी मार्क कर लेते हैं, लिक्विडिटी भी जो है ना मार्क कर लेते हैं, हम्म, उसके बाद हम फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाएंगे। बिल्कुल सर, मैं आपको 1 मिनट पे भी एंट्री लेना सिखाऊंगा सर, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? जी 5 मिनट ठीक भी हो गया ज्यादा सर, है, शुक्रिया अल्लाह। मैं खुद पर्सनल 1 मिनट पे भी एंट्री ले लेता हूँ सर अल्हम्दुलिल्लाह, कोई टेंशन वाली लेकिन बात मार्क हमने उसको सारा 1x पे करना है। नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, टारगेट अपन को 1H का चाहिए ना, टारगेट अपन को वन जी H4 ठीक का हो गया। चाहिए, तो फिर मार्किंग कहाँ होगी बताओ? अगर ठीक हमें हो गया सर, समझ आ एंट्री गई। एंट्री का तो अभी आप छोड़ दो, अपन पहले ये डिस्कस करते हैं ना कि हमें टीपी बड़ा चाहिए, तो मुझे बताओ कि बड़ी टीपी के लिए क्या हमें अच्छी एक्यूरेसी वाले टाइम फ्रेम में नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल ऐसे ही है सर, जाना तो चाहिए। हम वहीं पे एनालाइज करेंगे, हम वहीं पे लिक्विडिटी निकालेंगे, कम से कम हम H1 पे काम करेंगे इंशाल्लाह, स्ट्रक्चर भी वहीं मार्क ओके हो गया करेंगे, सर, शुक्रिया। लिक्विडिटी पोल भी वहीं निकालेंगे। एंट्री के लिए हम 1 मिनट में भी जा सकते हैं, हम 5 मिनट में भी जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और वो जब आपको एंट्री जी ओके हो देगा गया सर। तो सर वो एंट्री ऐसी होगी कि $100 तो मकसद हलवा है आपके लिए इंशाल्लाह ट्रेड पकड़ना। और मैं तो सबको कहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला अगर सर आप ऐसे। पाकिस्तान में रहते हैं और आप जस्ट 0.10 के लॉट पे काम कर रहे हो और महीने का आपने $100 की वेव पकड़ ली ना, तो सर $1000 मोर देन इनफ है पाकिस्तान में रहने वाले बंदे के लिए यार, घर भी किराए का हो भले आपका, बहुत अच्छा बंगला भी बिल्कुल मिलता ऐसे ही भाई है सर। आपको 50,000 रेंट पे मिल जाता है, आप किसी भी शहर में हो भले, ठीक है? 50,000 का रेंट भी अगर आप ऐसे ही है भरो सर। तो भी भाई 2.5 लाख है आपके पास यार, 3 टाइम बकरा खाओ तब भी 2.5 लाख आप नहीं खा सकते महीने का, तो $1000 तो अच्छी एक बिल्कुल ऐसे ही है सर। अच्छी अमाउंट है, बहुत अच्छी अमाउंट है। हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे भी बंदे हैं पाकिस्तान में पाँच किया पाँच कोई दस साहब। दस हजार बना नहीं, दुबई में तो $5,000, ये $1000 कुछ भी नहीं है ना, दुबई वालों के लिए $5,000 कुछ भी नहीं चाहिए। है, बिल्कुल है। हाँ, दुबई वालों के लिए तो 5,000 नहीं, चाहिए। पाकिस्तान में बात कर रहे हैं तो ये सम अमाउंट है। सर बहुत अच्छी अमाउंट है, मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं खुद पाकिस्तान में हूँ, मुख्तलिफ शहरों में जाता हूँ, सारी चीजें देखी मैंने, मैं समझता हूँ $1000 पे अगर आप पहुंच गए ना सर, आपका किचन सेफ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह।
आपका घर सेफ होगा। इंशाल्लाह ताला अब 1000 के ऊपर जो अपन कमाएंगे ना सर, वो फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो इन्वेस्ट कहां करना है, फिर आप इन्वेस्टर बन जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। और जब आप जी, ओके चैट जी, जीपीटी से पूछेंगे कि अगर मुझे दुनिया के टॉप 20 लोगों में आना है तो मेरे पास कितना पैसा होना चाहिए, सर वो पैसे का फिगर सुन के आप हैरान हो जाओगे। वो इतना थोड़ा पैसा है। ठीक है, कि यार इतना पैसा चाहिए बस टॉप 20 में आने के लिए, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक रिसर्च मैंने पढ़ी थी कि अगर किसी इंसान के पास 5 लाख रुपए एक मतलब शॉर्ट नोटिस पे अगर वो अरेंज कर सकता है ना सर, तो वो दुनिया का बड़ा खुशकिस्मत इंसान है। जस्ट 5 लाख रुपए, 5 लाख की क्या वैल्यू है, कुछ भी नहीं है। $1500 बनता है टोटल। ठीक है, लेकिन जब सही आप है। ये कमाएंगे और आपके पास इतना डेली आएगा तो फिर तो मसला ही नहीं है, फिर तो आपको टेंशन ही नहीं होगी इंशाल्लाह। और ज्यादातर लोगों का मैं समझता हूँ मसला पहला इंशाल्लाह किचन है, पहला मसला उनका किचन ही है, जिसकी वजह से सब बंदे परेशान होते हैं। सर, तकरीबन हर बंदे का ये मसला पहला। हाँ तो सर हम पहले किचन को टारगेट करेंगे ना इंशाल्लाह, टेंशन क्या है। इंशाल्लाह ताला, हाँ, इंशाल्लाह। अब आपके सामने अगर ये वेव है, $8000 $9000 का हमने पकड़ा, 6 महीने में मिला ना, आप इसका एवरेज निकाल लो यार, $1000 से ऊपर की बन गई ना आपकी कहानी। तो आपको टेंशन ही नहीं, बिल्कुल आप ऐसे। सिक्योर हो, आपको कोई स्ट्रेस नहीं है। और फिर इस पूरे 6 महीने में आपने ट्रेड कितनी दफा लिए यार, एक बार, जस्ट वन सिंगल टाइम। इससे अच्छा बिजनेस क्या लोगे भाई। और फिर ये एक एंट्री नहीं रहेगी, जब आप सीखेंगे मैं आपको इस एक ट्रेंड में मल्टीपल एंट्रियां लेना सिखा दूंगा इंशाल्लाह। अब ये एक ट्रेड पे 9000 का हमने इंशाल्लाह सर, एक नौ क्वेश्चन। एक मिनट, जब एक ट्रेंड में हमने देखा कि यार 8-9 हजार बन रहा है, फर्ज करें अगर हमारी 5 एंट्रियां होती, तब तो जो प्रॉफिट है हमारी सोच से भी बड़ा हो जाता इंशाल्लाह। हम तो अभी वो फिगर भी नहीं ला सकते कि वो ये मार्केट आपको इजीली दे देती इंशाल्लाह ताला। तो बात ये है कि इस मार्केट में कमाएगा वो जो अपनी ट्रेड को होल्ड करेगा, जो एक अच्छे माइंडसेट के साथ आएगा, जो किसी अच्छे पॉइंट पे मार्केट को आने देगा और फिर एंट्री लेगा, जो अपना सेटअप बनने देगा फिर एंट्री लेगा, जो बेवकूफों की तरह जुआ नहीं खेलेगा, बार बार बाय सेल नहीं करेगा, वो इस मार्केट में सर्वाइव करेगा। ठीक है। अच्छा जी, अभी क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक। अच्छा जी, हमारी बहन ने हैंड रेज किया जी, सर मेरी बहन। शहबाज साहब 1 मिनट सब्र कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, ये किसी का माइक ऑन है जी, माइक क्लोज कर दें जी। जी मेरी बहन। सर आपसे ये पूछना था, वो बीओपी का अब आजकल में ले लें? बीओपी तो वो माशाल्लाह तबाही फेर गया। ऊपर चला गया ना, इसीलिए बीओपी तो ने एक तो दो दिन। बीओपी ने तो तबाही कर दी। हाय हाय यही हाय सर मैंने हाय, हमने तो इधर बताया था। अब देख जी। अभी मुझे बताओ किसी ने यहाँ लाख रुपए डाले होते, 10% से तो ज्यादा कमा लेता या नहीं। जो हमने बोला था यार महीने का आप 8-10% कमा लोगे इंशाल्लाह, करके देखो काम यार हमारे साथ, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। सर उस टाइम मेरा अकाउंट अकाउंट नहीं बना था ना, इसीलिए। एक दो और स्टॉक्स फिर हैं, अभी उसका तो मेरिट ले लो, मेरिट ले लो, मेरिट 12-13 रुपए पे चल रहा है। मेरिट तो लिए हुआ है। मेरिट आपने कहा था ना पहले मैं 2000 का ले लो, और तो आज 2000 आज का जो ले है लिया। ना, आज मैं ऑफिस जाऊंगा इंशाल्लाह, अभी यहाँ जी, से थोड़ा फ्री हो जाऊं, थोड़ा कंस्ट्रक्शन साइट पे ही बैठा हूँ, वहीं क्लास ले रहा हूँ आप लोगों की। तो यहाँ से फ्री होके इंशाल्लाह फिर मैं ऑफिस जाता हूँ, फिर मैं पता करता हूँ टीम से, क्योंकि अच्छे स्टॉक्स हैं तो फिर शेयर करते हैं ग्रुप में इंशाल्लाह। ठीक है। ठीक है बाकी सर। और बीओपी सर में, ये सुने सुने, बीओपी में अभी भी पोटेंशियल है। बीओपी में आप, थोड़ा-सा ले लें सर? हाँ हाँ बिल्कुल, ले थोड़ा सा ले आए, प्रॉफिट निकल जाए बेच के, क्या है, स्कैल्पिंग टाइप में करते रहे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बनाते रहे। ठीक है। ठीक है सर। और अच्छा, सर आपसे पूछना था कि स्विंग और बीओएस में आप इनके कैसे आप इनके उसमें फ़र्क कर सकते हैं? क्योंकि किसी टाइम बहुत बीओएस बहुत छोटा बनता है, तो उसमें स्विंग में और बीओएस में हम कैसे वो नहीं डिफरेंस जो मैं होता है मैं वो फर्क कैसे। करता ही नहीं हूँ ना, मैं फर्क करता नहीं हूँ। फर्ज करिए अब मार्केट ने ऐसे स्विंग बनाया, ठीक है, अब वो बेशक जी एक सर। कैंडल का स्विंग बनाया, अगर ये निकल गई ना तो मैं यहाँ बीओएस लिख दूंगा, बात खत्म।
स्विंग भी है और बीओएस भी है। हाँ, बीओएस तब होगा ना जब ये स्विंग ब्रेक होगा। होगा। अगर तो ब्रेक ही नहीं जी, होगा तो फिर कैसा हुआ? फिर ये स्विंग बनाया मार्केट हाँ, ने, ये ब्रेक कर दिया, बीओएस हो गया, ये नीचे आया, ब्रेक कर दिया, बीओएस हो गया, तो बस ये चलता रहेगा ऐसे सिलसिला। ठीक है सर, बस इनके वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ठीक है, वो समझ गई। बिल्कुल, बिल्कुल, सिंपल थोड़ा-सा ब्रेक ऑफ में स्ट्रक्चर। हेल्प ज़रूरी थी। ठीक है अच्छा सर, जी, आतिफ अब्बास साहब, बहुत-बहुत कोई इश्यू नहीं जी। जी आतिफ भाई। सर वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर मैं ट्रेडिंग करता हूँ बाइनेंस में ना, जी, जी। और तो हमें सर ये पता नहीं है कि सर गोल्ड में ट्रेडिंग करनी कैसी, प्लेटफॉर्म क्या है ठीक और कैसे होगा, करनी है, तो ठीक करनी होगा। है, बता देंगे आप? सर एक वीडियो आज बनाऊँगा इंशाल्लाह ऑफ़िस में, मैंने कंटेंट उसके लिए रेडी किया है सारा, और उसमें मैं ये बताऊँगा कि एक जो बिल्कुल बिगिनर है, जिसको पता ही नहीं है कि फॉरेक्स क्या बला है, वो क्या करे, वो कैसे स्टार्ट करे? तो मैं समझता हूँ इस वीडियो की शदीद ज़रूरत है। हमारे बहुत सारे भाई हैं जो बाइनेंस पे हैं, या जो पहले कॉटेक्स करते थे, हमारे इस क्लास में भी हैं, वो बहुत सारे हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं। तो उनके लिए इंशाल्लाह मैं बनाऊँगा कि आपको किस ब्रोकर पे काम करना है, ब्रोकर को आपने फिर अपने लैपटॉप पे किस तरीके से लॉगिन करना है, फिर आप उसपे ट्रेड कैसे लगाएँगे, MT5 कैसे यूज़ करेंगे, वो उसकी एक इंशाल्लाह डिटेल वीडियो बनाऊँगा। ठीक है? ज़बरदस्त होगा सर, ओके, थैंक यू। ओके। अच्छा जी, ज़ैन टेक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम ज़ैन भाई, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? जी सर, अल्लाह का शुक्र है सर। आप कैसे हैं? गला कैसा दुआएँ। है? फ़र्क आया है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बस वो खा रहे हैं जी जी, उल्टी-सीधी जी, चीज़ें, कभी शहद खा लेते हैं, कभी गुड़ खा लेते हैं, तो जी। बस चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। सर जी सर जी केयर किया करें। आपकी तो हमें आवाज़ हर वक़्त बेताब होते हैं, वेट करते हैं सर हमें कब लेक्चर देंगे। अगर अल्लाह ना करे आपका गला खराब हो गया तो फिर हम कैसे सुनेंगे आपकी आवाज़? बस जी आप लोगों की दुआएँ हैं ना जब तक इंशाअल्लाह, तब तक कुछ नहीं होता मुझे, टेंशन ना लिया करें। बस दुआएँ करते अच्छा। रहें, अल्लाह ताला हिम्मत अच्छा सर देगा जी इंशाअल्लाह। जी, जी, जी सर जी, ज़रूर, ज़रूर, क्यों नहीं, ज़रूर। जी। सर जी लिक्विडिटी टूल 1-2 मिनट के लिए सर एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देंगे? सर समझ आई लेकिन थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न सर 1 सेकंड में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ़र्ज़ करें मार्केट ऐसे जी ऊपर सर, गई, जी सर। मार्केट ऊपर गई, ये इसने स्विंग बनाया, ठीक हो गया सर। स्विंग बना के इसने बीओएस कर दिया। अब जो भी आपका ठीक है। रीसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा ना रीसेंट टाइम पे, यानी इससे पीछे भी बीओएस हुए हैं लेकिन ये सबसे लास्ट है, ठीक है? आपने क्या करना है, ये बीओएस आपने मार्क करना है। यहाँ पे आप लिखेंगे जी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब इसका जो स्ट्रॉन्ग लो होगा ना मेरे भाई, ये आपका लिक्विडिटी पोल है। बस जब तक मार्केट ठीक है। इधर और पे सर आके ट्रैप ना बनाए, तब तक आप सब्र से बैठे रहें चुप करके। जी। सही, 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 सही। और सर ये बीओएस पे हम देखेंगे या चेंज ऑफ कैरेक्टर पे भी आता है होता है ये नहीं, ये लिक्विडिटी पूल? बीओएस पे होता है, बीओएस पे होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर पे नहीं होता। मैं इसको ठीक और है, रिफाइन कर देता हूँ, ठीक है सर। और रिफाइन कर देता हूँ। देखें जब ये मार्केट बीओएस करती है ना, तो फिर क्या करती है, इस तरह छोटे-छोटे ना ऐसे स्विंग बनाती हुई आती है। ठीक है? ये, ऐसे बना के ये इस तरह नीचे आ जाएगी, इसको ब्रेक कर देगी। अब जब स्ट्रॉन्ग लो ब्रेक होगा तो मुझे बताएँ लोग बाय करेंगे, सेल करेंगे? ज़ैन भाई बताएँ? सेल करेंगे। सेल करेंगे ना? जो स्मार्ट मनी सर वाले हैं जो उनका उनका चेंज ऑफ रिटेलर कैरेक्टर हो है गया। वो सेल करेंगे। हाँ, रिटेलर्स की सपोर्ट ब्रेक हो जी गई, सर। दोनों सेल करेंगे। तो फिर स्मार्ट मनी क्या करेगी, इस तरह से स्ट्रक्चर ब्रेक जो है वो बाय साइड पे शिफ्ट करेगी, और ऐसे छोटे-छोटे स्विंग बनाती-बनाती ऐसे बाय निकल जाएगी, और बहुत ऊपर चली जाती है। ये सर मेरा आइडियल सेटअप है, मैं इसको कभी भी मिस नहीं करना चाहता ट्रेड करने में, ठीक है? अब यहाँ पे ये जो ठीक ब्रेक हो गया करेगी सर। ना, इसका भी एक आपको और रिफाइन करके बताता हूँ, ये कैसे करेगी। यहाँ पे हो सकता है एक बड़ी सेल की कैंडल बना दे। ठीक है सर। अब मुझे बताओ कि अगर ऐसी बड़ी कैंडल सेल की और यहाँ पे वॉल्यूम भी बड़ा हो, तो आप इस बड़ी रेड कैंडल को देख के बाय कर सकते हो, या रिटेलर बाय कर सकता है? बताएं, रिटेलर हिम्मत करेगा बाय करने की ऐसी बड़ी रेड कैंडल देख के? सर आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही है। अब अभी से हो गया। सर आपके नहीं इंटरनेट में सर। शायद इशू है, आपके जहन में इंटरनेट में शायद इशू है, हाँ। आप देख लीजिएगा सर रिकॉर्डिंग। हाँ वैसे हाँ सिचुएशन सर में अभी रिटर्न कभी भी बाय नहीं अभी सही है। अभी जी सही जी है। ठीक है। अच्छा अभी सही है। जी जी, जैन भाई अब बताएं, ये बड़ी रेड कैंडल अगर आपके इस लो पे बने, तो क्या प्राइस एक्शन वालों की सपोर्ट ब्रेक हो गई, अब वो बाय करेगा? पहले तो ये बताएं। सर वो ये देख के सेल करेंगे सर।
और जो बिल्कुल। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाले हैं, उनका यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, वो भी बाय नहीं करेंगे। वो अब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेंगे स्विंग्स के ऊपर, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है कि भाई लिक्विडिटी स्वीप हो गई, मार्केट ने लोगों को ट्रैप कर दिया, अब हम बाय का सेटअप देखेंगे। जब हमें बाय मिलेगा तो ये जितने स्विंग्स है ना सर, अब ये हमारे टीपी हैं। क्यों? क्योंकि हर स्विंग के ऊपर लिक्विडिटी पड़ी है। मार्केट वन बाय वन पहले इसको टारगेट करेगी, फिर इसको करेगी, फिर इसको करेगी, फिर इसको फाइनली कर देगी। ठीक है, ठीक हो गया सर। एक ये ठीक हो सेटअप गया हो गया, सर। एक ये सेटअप हो गया। एक और सेटअप बताता हूं, ये इसको अच्छी तरह देख लेना, इसको ड्रॉ करना अपनी कॉपियों में। एक और सेटअप बताता हूं जो आजकल ठीक बहुत हो गया बन रहा सर। है, जो आजकल बहुत बन रहा है। वो सेटअप क्या है? अच्छा, वो सेटअप बनता कब है? जब मार्केट में ना लिक्विडिटी ज्यादा हो, मतलब ज्यादा लोग बाय करना चाहे, बाय प्रेशर हो। वो क्या होता है, मार्केट क्या करती है, ऐसे इंटरनल जो है ना, ऐसे लिक्विडिटी बनाती है, और इंटरनली लिक्विडिटी को स्वीप करके ना, ऐसे मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट करके और फिर बाय निकल जाती है। अब लोग इस वाले लोगों को मार ठीक करके बैठे रहते हैं और मार्केट पहले ही बाय निकल जाती है। तो आपने इंटरनल लिक्विडिटी को भी देखना है। ठीक है, ये अंदर, ठीक हो गया सर। यानी इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर जितने स्विंग्स हैं, ये सब की सब आपकी कौन सी लिक्विडिटी कहलाएगी सर? इंटरनल लिक्विडिटी। इंटरनल। याद रखिएगा, यस इस सर। टर्म को लिखिएगा। और ये जो आपका लो पड़ा है, जो डेफिनेट लो है आपका, जो स्ट्रॉन्ग लो है, ये आपकी कौन सी लिक्विडिटी है सर? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। बस इसको, इन दो वर्ड्स को याद रखें। सिंपल है, मुश्किल तो नहीं है। ठीक है सर। नो सर। ठीक हो गया। थैंक यू सर सर। इंटरनल बहुत शुक्रिया सर। इंटरनल लिक्विडिटी जो बिल्कुल अभी बहुत कई दफा ऐसे हम लेके लाइन लगा के बैठे और उसके नजदीक आके वापस चली गई है, तो हम इसको इसको आप डिफाइन कर दें कि इसको अगर मेरी इस बहन, ये देखे ना, ये आपका स्ट्रॉन्ग लो है ना, अब इसके जी अंदर ये सर। जितने स्विंग्स बन रहे हैं ना, ये सब इंटरनल लिक्विडिटी में आएंगे। नहीं नहीं सर, हम मार्क कैसे करेंगे? आप ये अगर इस बड़े ये एंट्री में सिखाऊंगा ना, ये एंट्री में सिखाऊंगा ना, अभी एंट्री तो नहीं ले रहा। अभी तो मैं जस्ट एक सेटअप का एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि इस तरह का सेटअप मिलेगा तो हम ट्रेड करेंगे ना, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल चलेंगे ना बिल्कुल मेरी बहन, फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगी सारी नए लोगों जी को। जी सर, एंट्री का मेरे पास एक बहुत मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो मैंने आपसे वो सवाल कर करना है जब लेंगे, एंट्री वो एंट्री वाले टॉपिक में अपन इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह, कोई टेंशन वाली बात इंशाल्लाह नहीं। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा जी, और कोई भाई हमारा जिनका क्वेश्चन हो? अच्छा जी, शिराज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, शिराज भाई। अच्छा सर जी, मैं संडे को क्लास नहीं दे सका, जी जी मेरे पास आया हुआ था। सर मैंने आपको एक पिक्चर सेंड की है मार्किंग के हिसाब से ना, मैंने स्ट्रक्चर मार्किंग की ना, अभी वैल्यू की है? स्विंग और इनवैल्यू स्विंग का आपने पढ़ाया था। जी जी। जी सर, आज की सर ये देखिएगा स्ट्रक्चर मैंने ड्रा सही किया है। यहाँ से शुरू हुआ, ये ठीक है, ये बन गया, और ये यहाँ से आके ये बनाया लिक्विडिटी स्वीपर। सही है शिराज भाई, मीरपुर खास आए हुए थे आप? सही है ना? जी सर। यार हमें बताते ना, मिलके जाते आप यार। सर वो टाइम नहीं मिला असल में, घर के काम चल इतने चल, अल्लाह आसानी करे जी, अल्लाह आसानी। चला नेक्स्ट टाइम सर। इंशाल्लाह ओके सर, थैंक इंशाल्लाह यू। इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये अभी हमारे कौन है जी? आतिफ अब्बास साहब। जी आतिफ भाई। सर मैंने क्वेश्चन कर दिया सर। ठीक हो गया जी। हनी घुम्मन, ये हमारी बहन है जी, क्वेश्चन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मैंने ब्रेक इवन के बारे में पूछना था। ये ये क्या होता है? एंट्री का क्यों बताते टॉपिक हैं? है, एंट्री का टॉपिक है, इसमें डिटेल से पढ़ेंगे, बट अभी मैं आपको शॉर्टली ये बता देता हूँ। फर्ज करें आपने गोल्ड को बाय किया 3800 से, ठीक है? उस जी, वक्त आपने एसएल रखा $5 का, तो आपका एसएल बनेगा 3795। यहाँ तक सही है? क्लियर है? जी, जी। $5 का एसएल है आपका। अब आपकी चूंकि ट्रेड अच्छी थी, आपका सेटअप अच्छा था, मार्केट आपके 3800 से उठ के फर्ज करे चली गई $3820 पे, तो आप बताएं प्रॉफिट कितना आ रहा है आपको? $20। हाँ जी, भाई 3800 से बाई किया, 3820 पे चला गया, $20 का प्रॉफिट आ रहा है ना हमें। अब हम क्या जी। करेंगे, जो हमारा एसएल था, जो पहले हमने लगाया था 3795 पे, अब अगर उस एसएल को हम लगाएंगे 3800 पे, जहां पे हमने एंट्री ली है, तो इसको हम अच्छा, ब्रेक इवन कहते हैं। कि जी अब आपका अगर एसएल हिट हो जाएगा तो मुझे बताएं लॉस होगा?
नहीं सर, बस ये ब्रेक लॉस ठीक है, सही, अच्छा मुझे नहीं पता था इसका। ठीक हो गया, ठीक हो ओके, थैंक अच्छा जी, मोहम्मद अशरफ साहब। जी सर, मेरा सवाल ये था कि हम मार्केट को टाइम कितना दें? मार्केट को टाइम कितना दें? आप अक्सर कहते हैं सर ये जी, आप टॉपिक अक्सर कहते हैं ना ये कि टॉपिक सारा दिन पढ़ाऊंगा। इस पे आपको मैं प्रॉपर जो है ना अभी ये बता देता हूँ कि मैक्सिमम मैं 2 से 2.5 घंटे देता हूँ मार्केट को, मैक्सिमम। इससे ज्यादा मैं टाइम नहीं देता। जी, बट ये टॉपिक है पूरा पूरा चलें। 1 घंटा दूसरा पढ़ेंगे इस पे ये इंशाल्लाह। जो हमने आज अच्छा, ये अगर हम लिक्विडिटी पूल को फ्रैक्चर करें तो कम से कम कितने चार्ट पे हम सर इसको बैक टेस्ट कम से करें? कम कम 10 से कम 10 स्टॉक में जाएं, कम से कम 10 स्टॉक में घुसें और बैक टेस्ट करें इस सेटअप को, देखें कि क्या मार्केट ने ऐसा किया या नहीं किया। और अगर मैं आपको बताऊं, अगर 10 के 10 ठीक है। चार्ट में ये मिल जाए तो बताओ कॉन्फिडेंस लेवल किधर जाएगा आप लोग का? जी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा सर। बस फिर इसको ट्राई करें आप 10 तो मैं बोल रहा हूं, आप 20 कर लो अपने तौर पे, मजा आ जाएगा इंशाल्लाह। जी, कम से कम वाला फिगर लेना चाह रहे थे ना कम आपसे से सर। कम मैं 10 कह रहा हूं ना, आप 50 कर लो भाई। जितने स्टॉक, यानी ऐसे स्टॉक में अशरफ भाई घुस जाओ, कभी जिंदगी में नाम ही नहीं सुना, कभी उसका स्ट्रक्चर ही नहीं देखा, बट इस सेटअप जी, को वहां अप्लाई करो। और जब आप उन जी, स्टॉक्स में ये सेटअप बनता देखेंगे ना सर, आपकी साइकोलॉजी इंशाल्लाह 100x हो जाएगी इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। जी, अच्छा जी, हाजिक थैंक अहमद यू सर। साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, हाजिक भाई। अच्छा, सच्ची है जो आपने पहले एक वो जो प्रेशर स्ट्रक्चर बनाया था, उसके अंदर मार्केट प्रेशर स्ट्रक्चर को क्रॉस करके नीचे जाती है, जी फिर वापस से लिक्विडिटी को हम करने के ऊपर चली जाती है। अब कई बार ऐसे भी होता होगा ना कि मार्केट नीचे गई है लेकिन वो नीचे ही जाना चाह रही थी, ऊपर तो जाने अब नीचे जाने के लिए जब मार्केट नीचे ही जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी, तो उससे क्या सिम्टम होंगे कि मार्केट अब ऊपर ही जाएगी, अब नीचे ही जाएगी सर, ये प्रेशर वॉल्यूम में स्ट्रक्चर के बाद। पढ़ाऊंगा, ये वॉल्यूम में पढ़ाऊंगा ना। वॉल्यूम का जो अपना नेक्स्ट वीक है ना सर हाजिक भाई, उसमें मैं आपको ट्रेंड जी, की जी। स्ट्रेंथ और वीकनेस बता दूंगा इंशाल्लाह। यानी आपको ये अच्छा, समझ आएगा कि यार अभी स्ट्रेंथ में पावर ही खत्म हो गई, अब अगर ये अपना ब्रेकअप स्ट्रक्चर करेगा तो अब ये गिर जाएगा, अब ये बाय नहीं जाएगा। और जब आपको ये पता होगा कि यार अभी इस ट्रेंड में स्ट्रेंथ है, अभी ये लंबा चलेगा, और फिर अगर वो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करेगा तो आप समझ नहीं जाएंगे कि यार ये तो ट्रैप है। ठीक है जी, यही तो मेन चीज़ है। सरकार, पूरा सब्र तो करे ना, आपको हर चीज सिखाएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हैं आसिफ भाई? 6 हफ्ते अपन साथ हैं इंशाल्लाह, कोई जी, जी, चिंता नहीं है। मार्केट का जूस निकालना है ना, जी, छोड़ना है इसका प्रॉफिट सारा। जी, जी। अल्लाह खैर करेगा। चलो, अच्छा जी, और कोई जी। क्वेश्चन है तो बता दें, आखिरी 1-2 मिनट है हमारे पास अभी भी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर बस एक क्वेश्चन मेरा है। सर हुक्म कल करें। मैंने सर जो आपने ऑर्डर ब्लॉक सिखाया था ना, जी जी, कल रात को उस पे ट्रेड बनी थी और ली थी, वो चल गया था हाँ उसके ऊपर माशाल्लाह। फेयर वैल्यू से। कितना प्रॉफिट में निकाला हाँ है? तो वो सर उसमें मैंने सर 0.01 की लॉट निकाली डाली थी, लगा के सो गए और $25 का टीपी हो यार गया। क्लैपिंग करने का दिल कर रहा है आपके लिए तो यार। और क्या लोगे, जान लोगे मार्केट की। 0.01 से $25 यार, नॉट बैड, सही बात है जबरदस्त। सर। सर बहुत अच्छी ट्रेड है माशाल्लाह, बहुत अच्छा प्रॉफिट। तो हमारे भाई, मैं क्या ये गलत कहता हूं कि मार्केट तो पैसा देने के लिए रेडी है, आपको लेना ही नहीं आता? ये मैं गलत कहता हूं? बिल्कुल ठीक कहते हैं सर, बिल्कुल ठीक है। मार्केट उसको रिवॉर्ड करती है माद भाई जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर है, हो, जिसको काम आता हो, जिसको स्किल है, जिसके पास। बिल्कुल सही है रट्टे सर। वालों को मार्केट कुछ नहीं देती, उनको तो निचोड़ देती है बेचारी, बेचारों को। वो तो सारा बिल्कुल कुछ ऐसे ही। अपना, वो तो मकसद। एक अभी बच्चा है, उसके लिए अब मैं एक इवनिंग की क्लास जो है उसमें एक अनाउंसमेंट करूंगा। एक हमारा भाई है, अभी शॉर्ट सा बता देता हूँ, एक हमारा भाई है, वो बहुत इस वक्त डिस्टर्ब है, बहुत परेशान है, और उसका एक घर है, वो मकसद पूरा जो है वो डिमोलिश हो गया है, तो उसके बारे में हम करेंगे बात इंशाल्लाह।